हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो मैं एजुकेशन के ऊपर बनाने वाला हूँ। अपने खुद के बीटेक कॉलेज परला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर बनाने वाला हूँ। एंड मैं पूरा न्यूट्रल रहूँगा बिकॉज आई लव बीइंग न्यूट्रल एंड बीइंग इम्पार्शियल। बिकॉज अभी मैं हायर स्टडीज़ कर रहा हूँ, कॉलेज से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। डेफिनेटली इट हैज़ गिवन मी बीटेक डिग्री, मुझे एक इंजीनियर बनाया है, बट फिर भी मैं इसके प्रोस एंड कॉन्स आपको बताऊंगा ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको या आपके कोई रिलेटिव्स को या आपके कोई फ्रेंड को या आपके कोई वेल विशर को यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। सो टू बी लेट्स स्टार्ट। सो पारला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज ऑफ पीपीयूटी एंड मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बीटेक के लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। ये फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड है एंड बरहमपुर में ये है। एंड बरहमपुर में भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। डिप्लोमा के लिए यूसीपी कॉलेज है, बट ये गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड द फर्स्ट बेनिफिट जो आपको दिखता है कि यहाँ पर फीस आपका बहुत ही कम रहता है, वेरी लिबरल। अगर आप किसी आपके पास रिजर्वेशंस हैं या आप टीएफडब्ल्यू में पढ़ रहे हो तो आपका फ़ीस नेग्लिजिबल होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा एंड यू विल डेफिनेटली गेन ए बीटेक डिग्री इन वेरी लेस कॉस्ट, विच इज़ द बेस्ट रीज़न, विच इज़ द ओनली रीज़न दैट यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं ऑल ओवर उड़ीसा से। उड़ीसा के बाहर बच्चे यहाँ पर पढ़ते ही नहीं हैं। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न। The second thing is now coming to the campus and what coming to the campus and यहाँ पर placements कैसे हैं, teaching कैसी है। सो कैंपस, यस, जगह बहुत बड़ा है बिकॉज ये गवर्नमेंट ने इसे बहुत बड़ा लैंड एलोकेट किया गया है। एंड इफ़ यू नो देन करंट सीएम नवीन पटनायक का होम डिस्ट्रिक्ट है गंजाम। सो लैंड अच्छा अलॉट हुआ है एंड क्या बोल सकते हैं, लैंड अलॉट हुआ है, बट बिल्डिंग्स का कंडीशन हाँ एज पर गवर्नमेंट ठीक है। बट द वर्स्ट पार्ट इज़ यहाँ पर टीचिंग के लिए हम जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर परमानेंट स्टाफ बहुत ही कम रहते हैं एंड मोस्टली यू विल डील विथ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ आपको पढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी, परमानेंट फैकल्टी बहुत ही कम है। एंड ये वैसे ही कॉलेज है, ये परमानेंट फैकल्टी यहाँ पर बहुत कम है एंड हार्डली यू विल गेन एनीथिंग अबाउट और लर्न एनीथिंग अबाउट इंजीनियरिंग हियर, बिकॉज यहाँ के बच्चे इतने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर आते नहीं है। मोस्टली जिसको एक डिग्री चाहिए होता है, उसका आईआईटी जेईई मेंस नहीं हुआ होता है, ड्रॉपर्स हैं वो लोग, उनका प्रेफरेंस होता है ये कॉलेज। एंड अब मेरी बारे में बात करूँ तो मैं क्योंकि बरहमपुर का रेसिडेंट हूँ एंड मुझे एक इंजीनियरिंग डिग्री ही चाहिए था, इसीलिए मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया था एंड मैं सक्सेसफुली मैं यहाँ से ग्रेजुएट भी हो गया हूँ। एंड दैट्स व्हाट। एंड इस कॉलेज का लोकेशन भी अगर आप देखेंगे, सो ये नाम के लिए बरहमपुर में है, बट इट्स नॉट इन बरहमपुर, ये बरहमपुर के बहुत आउटस्कर्ट्स में है। एक नरेंद्रपुर बोल के एक गांव है जो कि छत्रपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है, उस गांव के पास पड़ता है ये कॉलेज। एंड यहाँ पर टीचिंग आप मत बोलिए, टीचिंग कुछ अच्छा नहीं होता है बिकॉज यहाँ पर स्टाफ कुछ है ही नहीं, सभी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ पे चलता है ये कॉलेज, जो कि एमटेक पास हुए हैं, आपसे भी बहुत ही बदतर कॉलेज से पास हुए हैं, तो वो कैसे प्रोफेसर बनेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पर लैब भी कुछ मेंटेन नहीं है एंड जो परमानेंट प्रोफेसर्स भी हैं, सो वो परमानेंट प्रोफेसर्स भी आओ बैठो पैसा लो, उनका एटीट्यूड वैसे ही होता है, सैलरी लो, उनका एटीट्यूड वैसे ही होता है। सो कुछ सीखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। यू विल बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन कंटेंट, जो कि यूट्यूब, यूडेमी से आप वहाँ पर कुछ नॉलेज गेन करके आगे जा सकते हो। एंड कमिंग टू द एनवायरनमेंट, ये कॉलेज का एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है बिकॉज यहाँ पर क्योंकि मैंने बोला बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। सो मोस्टली यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो एंटी सोशलिज्म करते हैं एंड इफ़ यू आर अ रेसिडेंट ऑफ गंजाम या बरहमपुर तो आपको उतना रैगिंग तो होता नहीं है ऑफिशियली, तो कुछ नहीं होगा बिकॉज बाहर के जो बच्चे यहाँ पर आते हैं दे हैव सम फियर
ऑन लोकल्स, मीन्स लोकल बरहमपुर के जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा कोई पंगा नहीं लेता है। सो यू आर सेफ एनफ। बट बोलूँगा यहाँ पर बच्चे या तो एंटी सोशलिज्म करेंगे या फिर लड़कियों के पीछे भागेंगे। ये दो ही चीज़ यहाँ पर बच्चे करते हैं। एंड यही 4 साल में आप रहेंगे तो पहला 3 साल वैसे ही जाएगा। आप एंटी सोशल का बनेंगे, हॉस्टल हॉस्टल में फ़ाइट करेंगे या स्ट्राइक करेंगे या किसी लड़की के पीछे जाएंगे एंड वहाँ पर लड़की को कुछ करेंगे, कुछ कंप्लेन होगा। सो वैसे ही चलता रहेगा और पढ़ाई का कुछ नामो निशान नहीं है। कोडिंग वोडिंग यहाँ के बच्चे कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ ऐसे चलता रहता है। और इनका जो हॉस्टल्स भी है, हॉस्टल्स में तो लाइफ और भी बदतर है। यहाँ पर बच्चे कुछ पढ़ाई तो करते नहीं हैं, फॉर द सेक ऑफ स्टेइंग वहाँ पर स्टे करते हैं। एंड वैसे ही कॉलेज उतना ख़ास नहीं है। सो जैसे तैसे करके आपका 4 साल कट जाने के बाद जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा, प्लेसमेंट भी यहाँ पर जो आते हैं, जो पैकेजेस जो आते हैं कॉलेज के, आप जाएंगे तो वहाँ पर बोर्ड पे बड़ा बड़े नाम लिखा होगा, बट दैट्स ऑल आर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ये जो इनका जो यहाँ पर के प्लेसमेंट आते हैं, एक है दिव्यामी लैब्स बोल के और एक है एपमोसिस बोल के, वो बहुत कम 1.6 लाख्स 2 लाख्स 3 लाख्स बहुत कम पैकेजेस में यहाँ पर हायर करते हैं। सो ऑन कैंपस प्लेसमेंट यहाँ का ज़ीरो है। सो इसलिए यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, TCS जितने भी TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, जितने भी ऑफ कैंपस ड्राइव्स हैं, दैट टू सर्विस बेस्ड कंपनीज़ की, वो अपीयर करते हैं एंड देन वो आगे जाते हैं। एंड ये बच्चे का आप जो फ़ोटो देख रहे हैं अभी, इसका नाम विजय रेड्डी है, विजय कुमार रेड्डी। ये भी हमारे बरहमपुर का ही बच्चा है। बट ये देख रहे होंगे इसका कुछ लिखा है इन्होंने, ये कुछ चौक में कुछ किए हैं, ये अच्छा है, दैट्स वेरी गुड आर्ट। बट यू शुड नो कि कॉलेज का कुछ नहीं है वैल्यू, दैट्स वाई उनका यहाँ पर डिस्प्ले होता है कि हमारे इतने बच्चे IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जो कि UPSC कंडक्ट करता है, वो क्रैक के हैं, वो ये क्रैक के हैं। ये कुछ नहीं है। दैट्स वाई ये लोग को ये सहारा लेना पड़ रहा है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग मिस्टर विजय कुमार रेड्डी बिकॉज ही इज़ लाइक माई ब्रदर, बिकॉज मैं भी बरहमपुर से बिलोंग करता हूँ। बट ये कॉलेज का कुछ बेस नहीं है। मैं बोलूँगा ये एक नॉर्मल BSc या BCom का कॉलेज से भी गया गुजरा कॉलेज है। एंड यहाँ पर अभी तो बच्चे एडमिशन ज़्यादा लेते नहीं हैं बोल के यहाँ इनका सीट सभी स्पॉट एडमिशन करके फिलअप होता है। सो ये है ये कॉलेज, परला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड ये कॉलेज इसलिए आपको अगर कुछ BPUT से डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए तभी आप ये कॉलेज ज्वाइन कीजिए, वरना आपको एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपके घर के पास कुछ अफोर्डेबल BTech कॉलेज नहीं है तभी यहाँ पर आएँ, वरना यहाँ पर कुछ कोई ख़ास टीचिंग नहीं होता है और कुछ खास एनवायरनमेंट भी नहीं, आप सफ़र करेंगे। मैं क्योंकि बरहमपुर का रेसिडेंट हूँ, दैट्स वाई मैंने यहाँ एज ए डे स्कॉलर मैं यहाँ पर मैंने 4 साल गुजारे हैं। दैट्स वाई आई हैव जॉइन दैट कॉलेज बिकॉज मुझे एक BTech डिग्री मिला। उसके बाद मैं दूसरे यूनिवर्सिटी को गया, बट ये कॉलेज ने मुझे एक BTech डिग्री दिया, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कॉलेज। ये कॉलेज ने हमको प्लेटफॉर्म ज़रूर दिया है, बट आई वुड से दैट कॉलेज के जो स्टाफ्स हैं दे आर नॉट सो फ्रेंडली। इनका जो स्टाफ्स भी होंगे आपने देखा होगा कुछ उतने मतलब कुछ हेल्पफुल नहीं है। सो क्या हुआ, सो दैट्स द थिंग। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गंजाम से बिलोंग करते हैं या उड़ीसा के ऐसे किसी पार्ट में बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में BTech नहीं मिलता है BTech करने के लिए, देन यू शुड कम टू दिस कॉलेज। अदरवाइज आप कुछ अच्छे कॉलेजेस पे जाइए, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ पे जाइए, लाइक बुरला में अभी VSCT बुरला हो गया, IJT सरांग हो गया, CET हो गया, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ पर क्या कीजिए, आपको अगर अच्छा ब्रांड नहीं मिलता है, लाइक कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता है, तो ऑटोमोबाइल मैकेनिकल कुछ भी ले लें वहाँ पर, बट डोंट कम टू दिस कॉलेज, परला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज। डेफिनेटली ये 4 साल आपकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट साल होगा, क्योंकि ना यहाँ पर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, ना अगर आप एक लड़के हैं तो डोंट होप दैट आपको एक अच्छे गर्लफ्रेंड मिलेगी, बिकॉज ऑल ओवर उड़ीसा से जो भी लेस मेरिटियस स्टूडेंट है, जिनका कुछ फ्यूचर नहीं होता है, फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग वो लोग इस कॉलेज में आते हैं। सो डोंट कम हियर। सो मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था
due to the lack of proper education, proper facilities in this college. So as soon as I मुझे जब भी सर्टिफिकेट मिला, मैं पास आउट हो गया, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं ऑफ कैंपस से जॉब ले लिया था। फिर मैंने अपना कंपनी ज्वाइन किया एंड वो रिवील कर देता हूँ। मैंने टीसीएस भुवनेश्वर ज्वाइन किया। उसके बाद 1 साल के बाद मुझे ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट भी मिला था एंड वो भी मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद भी मुझे क्योंकि हायर स्टडी करना था, इसलिए मैं ये कॉलेज किया। मैंने बीपीयूटी भी छोड़ दिया है ऑफिशियली। ये देख सकते हैं, ये है मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि मैंने अभी तक अपने मतलब प्रीवियस यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट नहीं किया था। सो ये देखिए, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट था जो आपने देखा है। मैंने ऑफिशियली मैं पीएमईसी और बीपीयूटी से लाइक ब्रेकअप कर चुका हूँ। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको यहाँ से हो या आपको कुछ मतलब खाली में थोड़ा मस्ती में बीटेक करना है तो यहाँ पर आएँ, वरना इट्स ए बिग नो। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपका पैसा वेस्ट करेंगे एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, you cannot be a good engineer when you read in this college. And yes, एक्सेप्शनली कोई कोई इंजीनियर्स अच्छे होंगे इस कॉलेज के, बट इट्स देयर ओन टैलेंट, देयर ओन हार्ड वर्क। द कॉलेज हैज़ नॉट गिवन देम एनी स्कोप और एनी प्लेटफॉर्म। ओके, इट्स जस्ट फॉर ए नेम से एक स्टाम्प होता है जो कि कॉलेज देता है एंड दैट्स इट। सो थैंक यू।